जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता चल रहा होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सीरीज है उसमें इस पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे लेटर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एग्ज़ाम के हिसाब से, और व्यवहारिक लाइफ में भी आप इसका यूज़ हमेशा करते रहते हैं। लेटर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल है कि कोई भी प्रिंटेड और रिटन मैसेज या कन्वर्सेशन, उसको किसी दूर बैठे व्यक्ति को हमें सेंड करना है पोस्ट के माध्यम से, उसे मैं या हम लेटर कह सकते हैं। ये डिफिनीशन है इसका सही। अब लेटर मैं किसको लिखूंगा? अब एक तो हम अपने चाचा को लिखें, चाची को लिखें, बुआ को लिखें, फूफा को लिखें, मौसा को लिखें, मौसी को लिखें, पापा को लिखें, मम्मी को लिखें, भाई बहन, दादा दादी, दोस्तों को लिखें। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग इनफॉर्मल हो सकते हैं। इनफॉर्मल हो सकते हैं इसका मतलब कि हम अपने पर्सनल फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है दोस्तों में, तो हंसी मजाक की भी जगह मिल जाएगी इसमें। आप अपने इमोशन के बहाव में बह जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ चलेगा। ये इनफॉर्मल लेटर है, हालांकि इसका भी एक फॉर्मेट है और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस तो इसमें भी चाहिए। दूसरा लेटर हो सकता है, वो होता है हमारा फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग अगर फॉर्मल में दो तरह से मुख्य रूप से आता है। एक होता है हमारा बिजनेस लेटर। जैसे अगर हम कोई एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को, एक फर्म वाला एक कंपनी वाला दूसरे कंपनी को, या कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें भी आपस में प्रिंटेड या रिटेन मैसेजेस कन्वर्सेशंस का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बिजनेस लेटर में आ जाता है। जैसे कस्टमर है, क्लाइंट है, वो फर्म को दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, कंपनी क्लाइंट को भेज रहा है। कई तरह के इश्यूज होते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति भी है, कस्टमर है किसी कंपनी का, कोई प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है, वो एक खास लेटर हो गया। अब प्रोडक्ट से संबंधित शिकायत कर रहा है तो एक खास फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और उधर से अगर वो जवाब देगा तो एडजस्टमेंट लेटर एक अलग हो जाएगा। या फिर कोई कॉम्पेंसेशन का लेटर है, या फिर आपका हो सकता है कि कई तरह के कंप्लेंट होते हैं। तो इस तरह से बिजनेस में भी कई तरह के आपके लेटर आ जाएंगे, और ये सब फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस सही होना चाहिए। इमोशनल हो गए कोई बातों को ना लिखें। और दूसरा जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें आता है आपका ऑफिशियल लेटर में आपके हो सकते हैं, जैसे आप कहीं कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपको लीव चाहिए, उसका भी इसमें आपको जगह देना है। या एक सीनियर अपने जूनियर को, सीनियर अपने सबॉर्डिनेट्स को इसमें लिख सकता है कई अलग अलग मुद्दों के ऊपर, तो इसके भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। और एक और फॉर्मल लेटर में आता है, वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट लेटर जो है, इसको भी हमें फॉर्मल में पढ़ना है। दूसरा है कि एक इशू अभी चल रहा है कि लेटर के फॉर्मेट फॉलो करने के बाद भी हम लोगों को, अभी एक न्यूज़ में आपने सुना होगा कि एक यूएफएम का एक मुद्दा अभी चल रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपना सही फॉर्मेट फॉलो करने के बावजूद भी उनको मार्क्स 0 दे दिए गए हैं। तो ये अनफेयर मीन्स क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको जानना ये पहली ज़रूरत है। दूसरा, एग्ज़ाम में बैठे हुए तो उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो एक बात हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीख लिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने कोई कमी छोड़ दिया, तो उसको अनफेयर मीन्स कहते हैं। जैसे आपका नाम अगर राम है, तो आपको
राम वहाँ नहीं लिखना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर रोहन, तो रोहन ही लिखना है। आपका एड्रेस अगर जो दिया हुआ है जो वही लिखना है, ना कोई अपने हिसाब से सोच के कुछ इमेजिनरी बात लिखना है, ना आपका कोई पर्सनल बात लिखना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, एक आपको मैं ऑफिशियल लेटर में यहाँ पे का क्वेश्चन एक रख रहा हूँ। आपका नाम रोहन है, तो आपका नाम रोहन अगर है तो आपको रोहन ही लिखना है। अगर आपने अपना नाम, हो सकता है कि आपका नाम कुछ और है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोहन आपका नाम है, तो अगर आपका नाम रोहन है तो रोहन आपका नाम चाहे कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे अगर रोहन लिखा है तो वहाँ पे आपको रोहन ही लिखना है। रेजिडेंट आप हैं A11 हनुमान कॉलोनी, और ये पानीपत के, तो रियल में आप हो सकते हैं कि कहीं और के हैं, लेकिन आपको यही लिखना है, ना कुछ इमेजिन करके, ना कुछ अपनी रियलिटी बताना है। यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। लेटर जो लिखना है वो लिखना है टू द हेल्थ ऑफिसर। ये जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनको लिखना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत। तो आपको पानीपत की जगह सोनीपत नहीं करना है, सही है। और किसके विषय आपका विषय वस्तु ये हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। और जिस डेट में आप दे रहे हैं, अगर डेट वहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 150 वर्ड्स तो 150 वर्ड्स में लिखना है। 200 वर्ड्स लिखा हुआ है तो 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 5 वर्ड्स प्लस माइनस हो सकता है, 5 वर्ड्स प्लस हो जाए, 5 वर्ड्स माइनस हो जाए, चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो आपको नुकसान होगा। अब हमें दो बातों को ध्यान रखना है लेटर लिखने में। एक तो फॉर्मेट आपका शानदार होना चाहिए और दूसरा ग्रामर आपका सही होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट इसका दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस है। यहाँ देखिए, ये सेंडर्स का एड्रेस हुआ ना, तो जो लेटर भेज रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, और क्वेश्चन में जो एड्रेस लिखा है, जितना कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना है। फिर है आपका डेट, जो डेट दिया है उसको लिखेंगे, नहीं दिया है मत लिखिएगा। रिसीवर्स का एड्रेस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, डेजिग्नेशन जो लिखा है वो लिखेंगे, जो विषय दिया हुआ है वो लिखिए। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ओपनिंग सेंटेंस जो आप करेंगे, उसी ओपनिंग सेंटेंस में आप अपना इंट्रोडक्शन चाहें तो दे सकते हैं शॉर्ट में, या फिर आप पर्पस लिखिए रिस्पेक्टफुली कि किस पर्पस से, पर्पस रीज़न आपका ओपनिंग सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी पार्ट है आपका लेटर का। इसमें आपको ग्रामर के हिसाब से आपको बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये प्रिसाइज होके बात करना है। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। फिर कंक्लूजन करते हुए कंक्लूडिंग लाइन लिखना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स फैथफुली, इस तरह से योर्स सिंसियरली लिखते हैं ना ये। और फिर आपका जो सिग्नेचर या नाम जो भी है वो लिखिए। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, अब इस क्वेश्चन को, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आंसर तैयार कर रहे हैं। तो पहला हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए, ये 11 हनुमान कॉलोनी पानीपत, ये हमारा सेंडर्स का एड्रेस हो गया है ना। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस था, और क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ था तो मैंने बस इतना ही लिखा है। तो सेंडर एड्रेस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़िए नीचे, और उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा आपका डेट। तो यहाँ पे देखिए, ये डेट हो गया, और डेट जो लिखा हुआ था वही डेट मैंने दिया है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से यूएफएम के पचड़े से आप बच जाएंगे। फिर डेट के बाद था रिसिपिएंट का एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, तो जितना उन्होंने लिखा था उतना ही चीज़ मैंने लिखा है। ये जो फॉर्मेट है इसको हमने बिल्कुल ध्यान में रख के, ये जो रिसिपिएंट्स का एड्रेस है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, सही है। टू और फ्रॉम ये सब नहीं लिखना है कि सेंडर्स के पहले पहले लिखते थे कि फ्रॉम लगा दें भेजने वाले के पहले और बाद में टू लगा दें। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट से खुद ही ज्ञात हो जाएगा। पहले वाला, पहले जो लिखेगा वो सेंडर्स ही अपना लिखेगा एड्रेस, और डेट के बाद रिसिपिएंट का एड्रेस होगा।
इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो है अनहाइजीनिक कंडीशन इन कॉलोनी, तो ये सब्जेक्ट को आपको दे देना है, क्योंकि जिसको आप भेजेंगे वो सब्जेक्ट देख के पता कर ले कि हमारे काम का रिलेवेंट चीज़ें हैं कि नहीं है और किस विषय के बारे में है। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के लिए ऑफिशियल में यही वर्ड आप यूज करेंगे, डियर सर, डियर मैडम, जेंडर के हिसाब से ये सैल्यूटेशन हो गया। समझ रहे हैं? ये फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपका ओपनिंग सेंटेंस शुरू हो जाता है। ओपनिंग सेंटेंस अलग अलग तरीके से मैं लिखवाऊंगा। इसमें मैंने लिखा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ किस तरफ? यहाँ जो बहुत ही बुरी स्थिति है इनसैनिटरी का, इनसैनिटरी मतलब गंदगी, गंदगी बिखरे पड़े हैं हनुमान कॉलोनी में और इसके आसपास के सराउंडिंग्स में, नेबरहुड्स में। तो हमने पहले ओपनिंग सेंटेंस जो है ये देखिए, ये जो ओपनिंग सेंटेंस है इसमें हमने ये कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ओपनिंग सेंटेंस में ही हमने पर्पस रीजन स्पष्ट कर दिया। अब दूसरा जो शुरू होता है यहाँ से बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें लिखनी होगी, तो प्रिसाइज भी रहना है, पर्सनल बातें नहीं लिखनी है और ग्रामेटिकली आपको बिल्कुल सही रहना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक सेंटेंस को आप देखिए। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस जो लिखा है मैं पूरा ही यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे है द डोमेस्टिक जंक। ये जो डोमेस्टिक जंक है, देखिए यहाँ पे द डोमेस्टिक जंक यानी घर के कूड़े कचरे जो होते हैं, बेकार की चीज़ें जो खुले में फेंका जाता है। यहाँ थ्रोन हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, थ्रोन इन द ओपन, खुले में फेंका जाता है। ये हमारा मेन वर्ब है। जंक के लिए जो है वो मटेरियल नाउन है जंक, तो वर्ब सिंगुलर लगा है। तो ये एक बहुत ही भद्दा लुक क्रिएट करता है, मतलब बहुत बेकार दिखता है। अब यहाँ पे है दूसरा सेंटेंस, एक आदमी, कहीं भी आप नज़र डालिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे कूड़े करकट का ढेर, हिप का मतलब ढेर होता है, कूड़े करकट का ढेर है सभी जगह, पूरे एरिया में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं। अब यहाँ पे हमें अच्छे वोकेबलरी का भी यूज करना है। गार्बेज हमारा मटेरियल नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा गार्बेज, कूड़े करकट। सड़ते गलते हैं, पट्रीफाई, ये वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। नए नए वर्ड जो आपको मिले वो ध्यान से देखिएगा। पट्रीफाई सड़ने गलने लगता है, और इससे क्या होता है कि एक इनविटेशन है मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग हैं, उनके लिए भी। और वे क्या करते हैं, उस कूड़े कचरे का जो ढेर है उस पर ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब बच्चे जन्म देते हैं और बहुत तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। दिन भर भनभनाते रहता है उसी पे, वो जो ढेर है उस पे। और स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब आवारा, जैसे स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, आवारा कुत्ते, स्ट्रे पिग्स। तो जो स्ट्रे पिग्स होते हैं, जो खुले में सुअर घूमते रहते हैं, स्ट्रे पिग्स, वो जो है और जो बाकी जो कमी बचा हुआ है वो भी पूरा कर देते हैं अगर कोई कमी है, इफ एनी। और पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो आँख और कान दोनों के लिए ही बहुत ही कष्टदायी है, पीड़ादायी है। शोर होता है जो आँखों को और कानों को अच्छा ना लगे, आइज़ और ईयर्स दोनों के लिए शोर है। और वहाँ पे पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब बहुत ही बदबूदार, दुर्गंध से भरा हुआ, पंजेंट स्मेल हमेशा उस स्थान पे आता रहता है। शायद ही कोई व्यक्ति क्रॉस कर जाए बिना अपने नाक पे कपड़ा रखे हुए, तो निकल भी नहीं सकता। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे आप ग्रामेटिकली सही रहें, बस यहाँ फॉर्मेट में कुछ और नहीं है, फॉर्मेट ऊपर में ही था और नीचे है, बीच तो बॉडी पार्ट है। यहाँ ग्रामर का रोल है। और वोकेबलरी कितना अच्छा है। अनसाइकिल्ड वाटर, अनसाइकिल्ड मतलब स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट का मतलब ये होता है जो जमा हुआ पानी है, अनसाइकिल्ड पानी। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है जमा हुआ पानी काला और हरा हो जाता है। ये देखिए, डार्क मतलब ब्लैक हो जाता है
और ग्रीन हरा हो जाता है रंग में। और ये इमिट का मतलब ये होता है रिलीज करना, इमिट करना मतलब रिलीज करना। और ये क्या रिलीज करता है? फाउल, गंदा और सड़ा हुआ। प्यूट्रिड का मतलब भी सड़ा हुआ होता है, और पंजेंट का मतलब भी वही विषैला होता है। और इसी से बना प्यूट्रिड से प्यूट्रीफाई, ऊपर में वर्ड एक लिखा था यहाँ पे। प्यूट्रिड का मतलब सड़ा हुआ, प्यूट्रिड एडजेक्टिव है, और ऊपर में एक लिखा था प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई इसी से बना प्यूट्रिड। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रिड, पुंजेंट, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर हुआ। और सब्जेक्ट मैटर में ग्रामेटिकली आप सही रहें, सीक्वेंस में चीज़ों को लिखें, कोहेरेंसी होना चाहिए एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक और सेंटेंस जो है, मैं इसको तेजी से रख दूं यहाँ। यहाँ पे लिखा गया है कि अटेंशन किसका? सैनिटरी इंस्पेक्टर का खींचने का कोशिश किया गया है। ये जो डोलोरस अनहाइजीनिक, डोलोरस का मतलब दुर्गंध से भरा हुआ रहता है, अनहाइजीनिक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनहाइजीनिक कंडीशन की तरफ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, अनुपयोगी है, एडिक्वेट नहीं है। अब यहाँ से कंक्लूजन है, ये वाला जो लास्ट लाइन है ये कंक्लूजन है, क्लोजिंग सेंटेंस कह सकते हैं। इसलिए देयरफॉर से ही कंक्लूजन ही मिलता है, देयरफॉर, सो, हेंस, दैट्स वाई। रिक्वेस्ट है आपसे कि तुरंत ही स्टेप लें, इस मुद्दे पे स्टेप लें और इंस्ट्रक्शंस जारी करें, रिलीज करें उस पर्सन को जो संबंधित है, पर्सन कंसर्न्ड। अगर हम नाउन के बाद अगर कंसर्न लिखते हैं तो संबंधित होता है, अगर यही नाउन के पहले होता तो चिंतित हो जाता। तो कंसर्न के पोजीशन से मीनिंग बदल जाता है, ताकि लोगों की ग्रीवांसेस मतलब चिंता जो इस कॉलोनी में है उनको दूर किया जा सके। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इसमें आपको लिखना है योर्स फैथफुली। यहाँ योर्स है, ठीक है, योर्स फैथफुली लिख रहे हैं, योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं। यहाँ योर लिख के छोड़ मत दीजिएगा, ऐसे अगर हटा देंगे तो आगे नाउन लिखना पड़ेगा। योर फैथफुली रोहन अगर लिख रहे हैं तो फिर ऐसा हटाना होगा। फिर सिग्नेचर लाइन लास्ट में रोहन लिखें। डेजिग्नेशन अगर हो तो डेजिग्नेशन को नीचे लिखना चाहिए, यहाँ तो डेजिग्नेशन था नहीं, लेकिन अगर डेजिग्नेशन हो तो नीचे लिखना चाहिए। तो ये आज का है। अब इस तरह से लेटर राइटिंग का सीरीज़ मैं चलाऊंगा और हर अलग अलग लेटर्स के अलग अलग फॉर्मेट बताते हुए आपको लिखना पढ़ना अच्छे से समझाएंगे।